2020 और 2021 हम सभी के परिवारों पर बहुत ही कठिन रहा है। हम सभी ने किसी न किसी को अपने परिवार में खोया है। हम उनकी आत्माओं से कई बार बात करना चाहते हैं, हम उनसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, कई बार हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं जो हम नहीं कह पाए। मेरे पास बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के आते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के काम में मेरे लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपने परिजन से बात कर सकता हूँ? क्या मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ? क्या मुझे उनसे माफ़ी माँगनी थी। तो मैं उनको एक ही बात बताती हूँ कि वो सब हमारे आस-पास ही हैं। आपको ऐसा पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता है, लेकिन वो हमारे आस-पास है। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो हमें दिखता है, जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, उसको देख पाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आँखों की और रोशनी की। तो जो रोशनी है, वो बहुत बड़ी है, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम है या जो उसकी उसकी जो लाइट हम देख पाते हैं, इसको हम विज़िबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो बहुत छोटा है। उसके अलावा भी लाइट बहुत सारी है जो हमको नहीं दिखती है, जो हम समझते नहीं हैं। और वैसे ही साउंड, आवाज़ का भी जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। हमको बहुत थोड़ा ही दिखता सुनाई देता है हमारे मनुष्य को, मानव कानों को, जो हम सुन पाते हैं वो बहुत छोटा-सा है। उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ और बहुत कम आवाज़ दोनों हमारे संसार में है जो हमें सुनाई नहीं देती है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, ऐसा बहुत कुछ है जो हमें सुनाई नहीं देता है। तो क्या वो है नहीं? वो है, लेकिन हमें नहीं सुनाई देता। हम महसूस कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा अपने मन को शांत करते हैं, तो हम उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग ऐसा कर पाने में थोड़ा-सा असमर्थ रहते हैं कई बार। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पितृ पक्ष के बारे में। एक ऐसा समय के बारे में, अगर आप ये माने कि नहीं, कोई नहीं है, वो सब आत्माएँ कहीं चली जाती हैं। तो अगर कहीं चली जाती हैं, तो उनका ऋण चुकाने के लिए वो हमारे पास आती भी हैं, तो वो धरती पर आती हैं। और ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के और अब अमावस तक के समय में वो सब यहाँ पर होती हैं, हमारी धरती पर होती हैं। और इसी को हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। इस समय हम अपने पितरों को शांति देने के लिए उन तर्पण की एक विधि करते हैं। तर्पण मतलब तृप्ति, बेसिकली तो क्या होता है कि हम पानी देते हैं, हम अपने पितरों को जल चढ़ाते हैं, जल देते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारे आत्मा को शांति मिलती है, हमको अच्छा लगता है। वैसे ही जब पितरों को हम जल चढ़ाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको संतोष मिलता है और वो हमको उसके बदले आशीर्वाद देते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आता है आगे हमारे। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है वो है श्राद्ध का। श्राद्ध मतलब अगर हम समझें तो श्रद्धा से खिलाया गया भोजन। तो श्रद्धा से सुपात्र को खिलाया गया भोजन, जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण को खिलाएं। हमारे रीतियां ऐसी बन गई हैं कि हम ब्राह्मण को घर बुलाते हैं, खिलाते हैं और बहुत सारे परिवारजन को, अपने ही परिवारजनों को बुला करके खिलाते हैं। मेरा कहना ये है कि आप उनको खिलाएं जिनको जरूरत है खाने की। आप उनके लिए बनाएं और उनको खिलाएं। आप देखेंगे कि जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तो आपको कितना संतोष मिलेगा। और जब आप जिनके नाम से खिला रहे हैं, आपकी दादी नानी का फेवरेट मनपसंद खीर या कोई सब्जी या कुछ बना करके जब आप पूरी सब्जी खिला रहे हैं, तो उनकी भी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, बहुत तृप्ति मिलती है। तो दोनों ही तरह से आपको बहुत ही संतोष प्राप्त होगा। तीसरा यही जो खाना हम बनाते हैं, तो हम इनको चींटी को, कौवे को, कुत्ते को, गाय को और ब्राह्मण को खिलाते हैं। इसलिए खिलाते हैं क्योंकि ये पंचभूत को प्रदर्शित करते हैं, पंचभूत को प्रदर्शित करते हैं। चींटी अग्नि को, कुत्ता जल को, ब्राह्मण आकाश को, कौवा वायु को और गाय धरती को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। तो जब आप इन पांचों को खाना खिलाते हैं तो ये पांचों आपके शरीर में भी बैलेंस होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप ये नहीं भी मानते हैं तो भी कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अपने साथ साथ अपने और भी जीवों को खाना खिलाने में कोई नुकसान नहीं है। अब बात ये आई कि मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आप अगर ये सब कुछ ना कर सकें तो एक दिया जलाएं।
तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाएं, शाम के टाइम पर जलाएं। और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, आपको नहीं पता कौन है वो, अगर जस्ट मतलब अगर आपको नहीं पता कि मैं किसके बारे में जला रहा हूँ, तो आप ऐसे जलाएं कि मैं मेरे सभी पितरों को, मेरे सभी पूर्वजों को इस दिए की रोशनी पहुंचे, उनको संतोष मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। जब आप ऐसा करेंगे तो पितृ भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद भौतिक सुख से ज्यादा आपके आध्यात्मिक सुख के लिए होगा, आपकी शक्तियों को बढ़ाएगा, आपके आरोग्य को बढ़ाएगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आप देखोगे कि अगले 1 साल आपके अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी, कितनी चीजें आपके शरीर में, आपके आपके जीवन में बदलेंगी, ये आप देखोगे ऐसा करने के बाद में। फिर आता है भ्रांतियों के बारे में। अगर हम बात करें कि कुछ कुछ एक भ्रांतियां भी हैं जो हमें लगता है कि हम क्यों करें। सबसे पहली भ्रांति जो है वो हमको लगता है कि हम क्यों करें, हम उनका किया हुआ है ना, मतलब हम क्यों अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे। तो उसको आज समझते हैं कि अगर लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लगेगा। वो सच नहीं है। पितृदोष को पहले समझते हैं। सबसे पहले पितृदोष 2 कारणों से होता है। पहला कारण ये कि अगर आपके पितरों ने, किसी पितर ने ऐसा कोई कार्य किया है, ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी वजह से हमारे, उनके पूरी पीढ़ियों पर उसका असर आ रहा है, वो पितृदोष होता है। या आपने ऐसा कुछ कार्य किया है या कर्म किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी वजह से आपके पूरे की पूरी पीढ़ी पर उसका असर आ रहा है, तो वो पितृदोष होता है। इन दोनों ही, अगर दोनों ही बातों को माने, तो अगर आप ये श्राद्ध की जो विधि बताई, जो जो बताया मैंने, वो अगर आप करते हैं, तो अगर आपके पितरों ने कुछ किया है जिसकी वजह से सबको असर आ रहा है, तो उनको बहुत शांति की जरूरत है, उनको बहुत माफी की जरूरत है, बहुत बहुत संतोष की जरूरत है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे उनकी आत्मा को संतोष मिलेगा, तो वो हमको उनका आगे का रास्ता जब अच्छा होगा ना, जब वो और आगे अपने अपने अध्यात्म में, अपनी जर्नी में आगे जा पाएंगे, तो आपको भी वो बहुत आशीर्वाद देंगे। और अगर आपने कुछ किया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो ऐसा करने से, श्राद्ध करने से या तर्पण करने से, तो आपको भी संतोष मिलेगा। आपको भी आपके पितृ जो हैं वो वहां से संतोष देंगे। आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आपका किए हुए कर्म कटें, ताकि आपको संतोष मिले, ताकि आपकी आत्मा को भी शांति मिले। तो ये तो बात हो गई कि हमें दूसरों के लिए नहीं करना है, हमको अपने ही लिए करना है, अपनी ही शांति के लिए करना है, अपने ही स्वास्थ्य, आरोग्य, मनोबल और शक्ति के लिए करना है ये। फिर हमारा एक और भ्रांति है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना इतना समय किसके पास है। तो हाँ, हम सब बहुत बिजी हैं, समय तो सबके पास कम है। दिया तो जला सकते हैं, इतना तो समय सबके पास में है कि हम दिया जला दें 15 दिन के लिए, रोज शाम को तिल के तेल में या सरसों के तेल में दिया जलाएं। और जैसा हमने डिस्कस किया वैसा एक एक तरह का एफर्मेशन बोलते हैं, एक तरह का जो आपके वाक्य हैं, आपके शब्द है ना, उनकी बड़ी बड़ी शक्ति होती है, वाक्य में शक्ति होती है। तो आप जब वो शक्ति से उन शब्दों को का उच्चारण करते हैं, तो उस कही हुई बात पूरी होती है। उसके बारे में हम कभी और अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपकी वाक शक्ति आपके जीवन को बदलती है। अभी के लिए तीसरी भ्रांति की तरफ चलते हैं। तीसरी भ्रांति जो है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारा बंधन हो जाता है जब आप श्राद्ध करते हैं। तो बाल नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनाना है, तेल नहीं लगाना है, बाहर नहीं जाना है, शादी पार्टी नहीं करना है। तो मैं अपनी मम्मी को ये सवाल पूछती थी कि मम्मी, जब आप बोलते हो कि दादाजी आएंगे, दादी आएंगी, तो उनको क्यों अच्छा लगेगा कि मेरे पापा ऐसे शाबी से, मतलब दाढ़ी नहीं बनाई है, बाल ऐसे बना के रखे हैं, तेल नहीं लगा रहे हैं, उनको क्यों अच्छा लगेगा कि वो अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। तो मुझे तब जवाब नहीं मिला था इस बात का, लेकिन अब मेरे पास इस बात का जवाब है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात ये नहीं है कि मेरे दादाजी को मेरे पापा का शाबी चेहरा या दुखी चेहरा अच्छा लगेगा देख करके। बात ये है कि जब ये पर्दा खुलता है, जब ये पट खुलते हैं, ये दरवाजा खुलता है जिसमें सब आत्माएं आती हैं नीचे, तब ऐसी भी आत्माएं आती हैं जो अतृप्त होती हैं, जिनको कुछ काम करना बाकी होता है, जो ढूंढती हैं कि हम किसके थ्रू अपना काम करवा सके। तो जब आप शाम को इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके शाम को अंधेरे में, रात में कहीं निकलते हैं,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऊपर इस तरह का कोई असर आए। मैं कोई भ्रांति नहीं फैला रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, ये मैंने समझा इस बात को। इसके बाद तो अभी लेकिन ये वैलिड नहीं है। अभी हम तो इतनी रोशनी में रहते हैं, हमारा तो पूरा उजागर दिन के जैसा रोशनी रहती है रात के टाइम पर भी। तो अभी के लिए वो शायद वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हर्ज़ है अगर हम 15 दिन के लिए सिर्फ़ अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने पितरों पर, अपने आध्यात्म पर केंद्रित कर लें। अगर हम इन 15 दिन में कुछ ऐसा कर लें जिसकी वजह से हम पूरे साल शक्ति से भरे रहें, पूरे साल आशीर्वाद से भरे रहें, तो क्या हर्ज है वो करने में? मेरा मेरा ये मानना है, तो डेफ़िनिटली ये मैं आपको समझाना चाहती थी। अब अगर आप आखिरी कहें कि नहीं मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मैं तो ट्रैवल करती हूँ, मैं तो घर पे नहीं रहती हूँ, मैं ये तो दिया भी जलाना मुश्किल है मेरे लिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आखिरी दिन वैसे तो माना ये जाता मतलब ऐसा करते ऐसा है ट्रेडिशनली कि हम अपने जिस दिन हमारे परिजन जिस तिथि पर हमको छोड़कर धरती को छोड़ कर के जाते हैं, यूजुअली हम श्राद्ध उस दिन करते हैं। उस दिन हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, उस दिन हम अच्छा खाना बनाते हैं, उस दिन हम सबको खिलाते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है सबके लिए अलग-अलग करने का, अलग-अलग दिन में करने का कि एक दिन दादी के लिए, एक दिन नानी के लिए, एक दिन दादा के लिए, एक दिन किसी और के लिए, तो आप मत करें। आप 1 दिन करें। आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाती है। सर्वपितृ मतलब सारे पितृ उस दिन होते हैं आपके। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सबको एक साथ भोग बनाएँ, सबको खिलाएँ। आप जितने लोगों को अपने आस-पास जितने ज़रूरतमंद लोगों को आप अपने आस-पास खाना खिला सकें, जितना आप पूजा-पाठ कर सकें या जितना आप दिया जला सकें, तर्पण कर सकें, जो आपको अंदर से, श्रद्धा से, मन से क्या लगता है, आप वो करें। किसी के कहने से, किसी रीति से, किसी रिवाज से चल कर के करने का ज़रूरत नहीं है। ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, ये आत्मा से आत्मा का बात है। इसमें किसी और का कुछ लेना-देना नहीं है, ये आपका है। ये आप करें कैसा आपको लगता है। और सर्वपितृ अमावस्या को महालया भी कहते हैं, जिस दिन ऐसा मानते हैं, ऐसा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, मानते भी हैं कि दुर्गा माँ जो आती हैं, आदिशक्ति का अवतरण होता है धरती पर। तो जब ये सारी पितरों को लेकर के वो एक तरह से धरती को क्लियर करती हैं और अगले 9 दिन के लिए उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनका जो तेज है, उनका जो शौर्य है, उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो हमारे साथ रहती हैं। और पूरा देश 9 दिन उनके होने को सेलिब्रेट करता है। उनके होने से जो शक्तियाँ यहाँ पर हमारे क्रिएट होती हैं, हमको मिलती हैं, उन शक्तियों से हम पूरे साल अच्छे से बिताते हैं अपना। तो महाशक्ति के बारे में, आदिशक्ति के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए मैं पितृपक्ष के बारे में ये बातें आपको बताना चाहती थी कि आप पितृपक्ष में अपने अध्यात्म को ज़रूर बढ़ाएँ। ये कोई रिलिजन नहीं है, ये कोई धर्म के बारे में बात नहीं है, ये आपके अध्यात्म, आपकी आत्मा के बारे में बात है। अगर आप चाहें, आपके मन में कोई सवाल हो या आपको कुछ और पूछना चाहें आप हमसे, तो आप हमको कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और या फिर हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं dikshalife.com और आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।